कश्मीर से ही हैं। धारा 370 के बाद कितना बदलाव जो है वो कश्मीर में आया है, आतंकी घटनाओं से लेकर डेवलपमेंट। हाँ वो तो है, आतंकी घटनाएं बहुत कम हो गई है 360 के बाद, बट ओवरऑल हाँ डेवलपमेंट तो थोड़ी बहुत हो गई वहाँ पे जी। मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ही बनने चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा काम और जितना अच्छा हमारे डिफेंस को उन्होंने सारी फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, अभी तक के किसी ने उसने कभी नहीं कराया है। राहुल जी तो खुद लोन लेते फिरते हैं चाइना से, उनको ही बातों का क्या यकीन करना, आप खुद ही बताइए ना। 2 साल कोरोना के निकले, सबसे ज़्यादा गरीबों ने मुफ्त का अनाज खाया है। तो अमीर थे, अडानी ने खाए क्या? आप राजस्थान जाइए, 110 रुपये से प्लस पेट्रोल है। महंगाई की बात पे लड़ रही है ना कांग्रेस। आरक्षण हटना चाहिए, चाहे ऊंचे जाति के बच्चे हों या नीचे जाति के, मेहनत तो प्रॉपर करते हैं तो उनका तो हौसला टूट जाता है। तो इसमें तो नहीं, आरक्षण हटाना चाहिए। जब नई सरकार आई है, बच्चों को आगे बढ़ाना है तो उनका हौसला तो बुलंद करना चाहिए ना। ऑफ कोर्स राहुल गांधी, मैम राहुल गांधी क्यों बने? क्योंकि बहुत अच्छे हैं, न घूस लेते हैं न झूठ बोलते हैं, बहुत अच्छे हैं मैम, बहुत अच्छे हैं। कुछ चंद है, खाली बना रहा है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी पीएम बनेगा आप बताइए मैम, कौन बनना चाहिए प्रधान? मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ही बनने चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा काम और जितना अच्छा हमारे डिफेंस को उन्होंने सारी फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, अभी तक के किसी ने उसने कभी नहीं कराया है। मैम अभी आपने डिफेंस का जिक्र किया है, राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी जो है वो डर गए हैं, सेना के हाथ बांध रखे हैं, जवाब नहीं दिया जा रहा चाइना को, चाइना अंदर घुसा है देश के, इस तरीके के आरोप जो है। राहुल जी तो खुद लोन लेते फिरते हैं चाइना से, उनको ही बातों का क्या यकीन करना, आप खुद ही बताइए ना। अपनी जेब में तो उनका कुछ है नहीं, जो था उन्होंने सारा वेस्ट कर दिया। कभी कोई ऐसी मतलब काम नहीं किए जिसकी वजह से कोई हमारी डिफेंस में अच्छी पावर आ सके, स्ट्रेंथ मिल सके, या फिर कोई एजुकेशन से रिलेटेड। अब मोदी जी उन्होंने 70 साल क्या कहते हैं कांग्रेस ने राज किया है, इतना उसको डिसबैलेंस किया है, उसको बैलेंस करते करते टाइम तो लगेगा। तो मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी जी को ही आना चाहिए। मैम ये कहते हैं कि चाइना अंदर घुसा है देश के। वो तो पहले भी घुसा हुआ था, अब उसको पीछे कर रहे हैं, इसीलिए तो इतना बवाल मच रहा है। हाँ जी मोदी जी जो है वो बेच रहे हैं देश को अडानी के। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ इसकी डेप्थ में जाइए, तभी आपको पता चलेगा कि ओरिजिनलिटी क्या है। बाकी ये बहुत सीनियर है इस मामले में। हाँ। सर आप बताइए कौन बनना चाहिए? मैम जो अच्छा काम करेगा वो बनना चाहिए। आप भी तो इसी देश से हैं, आपने देखा है वो काम में कुछ चेंजेस आए हैं। तो जो चेंजेस आए हैं अगर अच्छे के लिए आए हैं तो आई थिंक वी शुड वोट अगेन फॉर मिस्टर नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की है वो लगातार मोदी सरकार के ऊपर हमलावर हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर कह रहे हैं देश की जनता परेशान है मोदी जी से। मैम ऐसा तो देखा है, राजनीति अलग चीज़ है और एक्चुअल में अलग है। उन्हें तो राजनीति करनी ही है, वो तो एक दूसरे पे करेंगे, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का हिस्सा ही है, ठीक है ना। अब बात आ गई देश की, तो देश इस टाइम सही हाथों में है और आगे भी ऐसे ही चलना चाहिए। हमारी तरफ से तो यही दुआएं हैं। कहते हैं मोदी जी अमीरों के लिए काम करते हैं, जमीनी स्तर पर काम नहीं किया जा रहा, तो सर इसके लिए क्या कहेंगे? मैम 2 साल कोरोना के निकले, सबसे ज़्यादा गरीबों ने मुफ्त का अनाज खाया है, कोई चार्जेस कोई नहीं है उनसे। तो अमीर थे, अडानी ने खाए क्या राशन 2 साल में कोरोना काल में? बताइए आप, वो तो आप भी नहीं, आपको ही पता होगा। और रही बात अडानी की, मैम अडानी आज से नहीं है, अगर आप अडानी की हिस्ट्री जानी है, अडानी को बहुत चीज़ें कांग्रेस काल से ही करता आ रहा है। और अभी लेटेस्ट में भी उसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2 प्रोजेक्ट में है, और दोनों जगह पश्चिम, वहाँ तो तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ तो छोड़ दिए, चलो कांग्रेस की बात कर लेते हैं। अगर आप किसी पे इतने हमलावर हो रहे हैं अडानी को लेकर, तो आप अपने स्टेट में उसे इतना क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना। आप राजस्थान जाइए, 110 रुपये से प्लस पेट्रोल है। महंगाई की बात पे लड़ रही है ना कांग्रेस। और जहाँ पे बीजेपी रूल्ड है, यूपी में आप देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, वहाँ राजस्थान से कम क्यों है? सेंट्रल के एक्साइज और टैक्सेस तो सेम है ना, स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस में फर्क हो तभी तो प्राइस में बन जाए। बस समझदार को इशारा काफ़ी, बाकी आप लोग हैं ही फिर। मैम क्या नाम है आपका? रुखसाना नाम, कहाँ से आई हैं आप? कश्मीर से आई है। मैम कश्मीर से आई हैं आप, क्या कहेंगी 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? राजीव गांधी। हाँ? राजीव गांधी। मैम राजीव गांधी। राहुल गांधी। मैम राहुल गांधी को क्यों चाहती हैं आप क्यों प्रधान? आप क्या कहेंगे? वो यंग है, क्या पता वो यूथ्स के लिए कुछ अच्छा कर ले, हमारे कश्मीर को ज़रूरत है। तो उन लोगों ने जब वो रिसेंटली आए थे हमारे लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली थी उन लोगों ने, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में। तो आई होप कि जो उन्होंने बोला वो उस पर खरे उतरे, दैट्स व्हाई वी वांट हिम। चलिए मैम ये बताइए, अब कश्मीर से ही हैं, धारा 370 के बाद कितना बदलाव जो है वो कश्मीर में आया है, आतंकी घटनाओं से लेकर डेवलपमेंट? हाँ वो तो है, आतंकी घटनाएं बहुत कम हो गई है, लेकिन बीइंग अ कश्मीरी हमें उसके बाद से ना और भी थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई 360 के बाद। बट ओवरऑल हाँ डेवलपमेंट तो थोड़ी बहुत हो गई वहाँ पे जी। बट आई होप कि अब राहुल गांधी आए जी।
भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर 2024 में दिखेगा? आई होप कि अच्छा ही उसका असर दिखेगा उनका। तो अभी हम लोग ऐसे क्या बोल सकते हैं, हम तो एक स्टेट से, आप पता कीजिए कि क्या डिफरेंट स्टेट्स का बोल। जम्मू कश्मीर में क्या? नहीं, जम्मू कश्मीर में तो उनको सपोर्ट लोगों ने बहुत अच्छा किया। आई होप जो भी उन्होंने बोला है वो सब करे, तब जाके हमें लगेगा कि नहीं, जो उन्होंने बोला वो सही बोल रहे थे। तो जी, राहुल गांधी ने जो वादे किए हैं उन पे खरे उतरने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से राय लेते हैं कि उनका क्या कहना है। चलिए, कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सुल्ताना परवीन। कहाँ से आई है मैम? हम यहाँ ओखला से आए हैं। ओखला से आई है, दिल्ली से आई है। क्या लग रहा है आपको 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ये तो वक्त ही बताएगा, लोगों के मिजाज का कुछ कहा नहीं जा सकता है, बोलते कुछ है करते कुछ आ रहा है। आपके हिसाब से कौन है जो देश को सही संभाल पाएगा? ये भी अभी हम नहीं बता सकते हैं। ये भी नहीं बता। वादा तो करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। मैम, वर्तमान साल को 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? सरकार सही है या बदलाव की जरूरत है? सरकार में बदलाव की अब ज़रूरत है। क्या चाहती हैं, बदलाव में कौन आना चाहिए? बदलाव में जो है सो बहुत कुछ कमी है अभी। हाँ, बहुत कुछ कमी है अभी। हाँ, वादा कुछ, क्या क्या कमी है, क्या क्या कमी लग रही है? कुछ और करते कुछ और है। हाँ, मैम, ऐसे कौन सा लगा है आपको जो सबसे पहले स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, जैसे नीट का स्टूडेंट है तो उसमें जो है सो सबसे बढ़ के इसको हटाना चाहिए। जाति की वजह से बच्चे लोग छट जाते, मेहनत तो सब बराबर करते हैं लेकिन आरक्षण हटना चाहिए। चाहे ऊंचे जाति के बच्चे हों या नीचे जाति के, मेहनत तो प्रॉपर करते हैं तो उनका तो हौसला टूट जाता है। तो इसमें तो नहीं, आरक्षण हटाना चाहिए। जब नई सरकार आई है, बच्चों को आगे बढ़ाना है तो उनका हौसला तो बुलंद करना चाहिए ना। आरक्षण लगा के आप कम नंबर वाले को ले लेते हैं और ज़्यादा नंबर वाले पीछे हटते हैं। बहुत सारे बच्चे अपना सुसाइड कर लेते हैं। उनके माँ बाप से पूछिए क्या होता है उनके लिए। अब अगर हम शिक्षा के बाद अगर हम आरक्षण का आपने जिक्र किया है, इसके अलावा कौन से और मुद्दे हैं? बस अब सबसे बड़ा मुद्दा तो हर गार्जियन के लिए पढ़ाई का होता है ना। हर माँ बाप का शौक़ रहता है, चाहे जितना जिसके पास पूंजी हो, वो अपने बच्चों को चाहता है कि डेवलप करे और अपने समाज की सेवा करे। माँ बाप का भी उससे नाम रोशन होता है और समाज के भी जो है सो में अच्छे जो है सो बच्चे कहलाते हैं। सब बच्चे अगर काबिल हो गए तो अपने समाज के लिए भी करते हैं और अपने जो है सो इसके देशवासियों के लिए भी करते हैं और अपने घर वालों के लिए भी। एक पर्टिकुलर पार्टी या नेता का नाम जिस पे आपको भरोसा हो, जो नेता के बारे में कुछ नहीं कह सकता। नेता तो दल बदलू होते, इसलिए इनके पर किसी पर भरोसा नहीं, किसी पर भरोसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और भी लोगों से राय लेते हैं कि उनका क्या कहना है 24 के चुनावों को लेकर और सरकार को लेकर, जो काम वर्तमान सरकार की तरफ से किए गए हैं उसी को लेकर। सॉरी, सकीना का। कहाँ से आई है मैम? मुंबई। मुंबई से आई है मैम। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ऑफ कोर्स राहुल गांधी, मैम, राहुल गांधी क्यों बने? क्योंकि बहुत अच्छे हैं, न घूस लेते हैं न झूठ बोलते हैं, बहुत अच्छे हैं मैम, बहुत अच्छे हैं। कुछ चंद है, खाली बना रहा है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी पीएम बनेगा 2024 में।